हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जान इबो और शाओ ट्विंस को अपनी फैमिली से मिला देता है। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। एक हफ्ते के बाद शाओ टैंग एक रूम के अंदर आता है और कहता है इबो। फिर इबो सरप्राइज होकर शाओ टैंग की तरफ देखने लगता है। इबो कहता है मिस्टर शाओ, आप यहाँ, आपको मेहमानों के साथ होना चाहिए। तब शाओ टैंग कहता है चलो मैं तुम्हें ऑल्टर तक ले जाता हूँ। ये सुनकर इबो हैरान रह जाता है। इबो कहता है सर शाओ। तब शाओ टैंग कहता है बाबा, तुम मुझे बाबा कह सकते हो। ये सुनकर इबो स्माइल करने लगता है और शाओ टैंग के साथ रूम से बाहर आ जाता है। इस टाइम शाओ टैंग ने इबो का हाथ पकड़ा हुआ था और इबो लोगों को देखकर नर्वस फील करने लगता है। तब शाओ टैंग कहता है इबो काम डाउन। अब जान भी इबो और शाओ टैंग को एक साथ देखकर हैरान रह जाता है। इबो ऑल्टर तक पहुंच जाता है और जान इबो का हाथ पकड़ लेता है। अब प्रिंस जान और इबो को शादी के वाउस लेने को कहता है। फिर वे दोनों वाउस ले लेते हैं और एक दूसरे को रिंग पहना देते हैं। तब प्रीस्ट कहता है अब आप एक दूसरे को किस कर सकते हैं और आज से आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। फिर जान इबो को किस करता है और कहता है वो आई नहीं वांगीबो। तब इबो कहता है वो आई नहीं जान ग। अब 18 दिनों के बाद जान अपने बेड से उठता है और वॉमिट करने के लिए बाथरूम में चला जाता है। अब जान को ऐसे देखकर इबो को भी चिंता होने लगी थी। इबो कहता है आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, पर जान कहता है नहीं, मैं और छुट्टी नहीं ले सकता। मैंने शादी के लिए पहले ही बहुत छुट्टी ले ली है। तब इबो कहता है ओके, चलो मैं आपका फेवरेट फूड बनाता हूँ, उसे खाकर आप अच्छा फील करेंगे। फिर इबो नाश्ता बनाने के लिए किचन में चला जाता है और जान बच्चों के साथ टेबल पर बैठ जाता है। तब हुआ कहता है डैड, आप फिर से बीमार हो गए। 2 हफ्ते हो गए हैं, अब डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या होगा अगर कोई सीरियस बीमारी हो गई हो? थोड़ी देर के बाद इबो टेबल पर खाना रख देता है और जल्दी से स्पाइसी फूड खाना शुरू कर देता है। तब बच्चे हैरान होकर इबो की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं पापा, आप कब से स्पाइसी फूड खाने लगे? पर इबो इसका कोई जवाब नहीं देता और स्माइल करते हुए कहता है जानग, ये स्पाइसी फूड स्पेशल मैंने आपके लिए बनाया है। अब इबो को स्पाइसी फूड खाता देखकर जान को फिर से वॉमिट आने लगती है और वो भागकर बाथरूम में चला जाता है और वॉमिट करने लगता है। थोड़ी देर के बाद जान वापस आ जाता है। तब इबो कहता है जानग, आप ये टोफू खाइए, इससे आपको अच्छा लगेगा। पर उसे देखकर जान को फिर से वॉमिट आने लगती है। तब इबो स्माइल करते हुए कहता है सॉरी जानग। इसी तरह से ही दिन बीतते जाते हैं और जान की हालत वैसे ही बनी रहती है। एक दिन शुआन ट्विंस जान के घर आते हैं और जान की हालत को देखकर कहते हैं अंकल सीन, क्या आप बीमार हैं? तब जान कहता है पता नहीं, 3 महीनों से मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। मैं डॉक्टर के पास भी गया था, लेकिन उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए अब मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जाऊंगा। फिर इबो कहता है जानग, क्या पहले भी आपके साथ ऐसा हुआ था? तब जान कहता है हाँ, 8 साल पहले ऐसा हुआ था, जब तुम मेरी कंपनी में काम करते थे। ये कहकर वो फिर से वॉमिट करने के लिए चला जाता है और इबो नाश्ता बनाने के लिए किचन में चला जाता है। अचानक से इबो को भी अजीब सा फील होने लगता है और उसे भी चक्कर आने लगते हैं। तब इबो अपने आप से कहता है मैं बीमार नहीं हो सकता, जानगा पहले से ही बीमार है, बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? इबो जैसे ही किचन से बाहर निकलता है तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। इबो को ऐसे देखकर जान जल्दी से इबो के पास आता है और उसे हॉस्पिटल में ले जाता है। अब डॉक्टर इबो को चेक करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर बाहर आता है और कहता है मिस्टर शाओ, आपके हस्बैंड प्रेग्नेंट हैं। ये सुनकर जान स्माइल करने लगता है और जल्दी से इबो के पास चला जाता है। जान कहता है इबो, तुमने मुझे डरा दिया था। फिर इबो कहता है जानग, मैंने ज्यादा काम नहीं किया था। तब जान स्माइल करने लगता है और कहता है तुम प्रेग्नेंट हो, थैंक यू इबो। ये सुनकर इबो आराम से कहता है ओह प्रेग्नेंट। पर तभी एक आवाज सुनाई देती है क्या? अब जान और इबो मुड़कर पीछे देखते हैं तो चारों बच्चे हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगते हैं। तब जान
इबो को हक करता है और बच्चे भी इबो को हक करने लगते हैं। फिर इबो स्माइल करते हुए कहता है, थैंक यू जानगा, मेरी लाइफ को इतना अच्छा बनाने के लिए। अब 10 सालों के बाद एक दिन इबो को एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और उसके हाथ से गिलास गिर जाता है और वो टूट जाता है। तब जान जल्दी से उसके पास आता है और कहता है, इबो क्या तुम ठीक हो? फिर इबो हाँ में अपना सिर हिलाता है और कहता है, पता नहीं इस बार उन दोनों ने उसके साथ क्या किया होगा। इबो को पता था कि उसके दोनों बच्चे अपने छोटे भाई को हमेशा तंग करते रहते हैं और उसे रुलाते रहते हैं। तभी शाओ वुशियान इबो के पास आता है और रोते हुए कहता है, हुआग और रूज़ग मुझे फिर से तंग कर रहे हैं। शाओ वुशियान घर में सबसे छोटा है, तो जान के प्यार ने उसे पूरा बिगाड़ दिया था। अब जान जल्दी से उसे गोद में उठा लेता है और उसे चुप कराने लगता है। इस टाइम हुआ और रूज़ दोनों 18 साल के हो चुके हैं और दोनों पढ़ाई और स्पोर्ट्स में सबसे आगे हैं। तभी वहाँ हुआ और रूज़ भी आ जाते हैं और वुशियान को गोद में देखकर उस पर हंसने लगते हैं। तब इबो कहता है, तुम दोनों कब सुधरोगे? तुमने फिर से अपने भाई को बुली किया। फिर हुआ स्मर्क करते हुए कहता है, कम ऑन पापा, हम बस थोड़ा सा उसे टीज कर रहे थे। देखो लाल चिक्स में वो कितना प्यारा लगता है। ये सुनकर वुशियान गुस्से में उनकी तरफ देखने लगता है और कहता है, डैड डैड गगा को पनिश करो। ये कहकर वो जान की गोद से उतर जाता है और भागकर जान का स्लीपर ले आता है। वुशियान कहता है, डैड इससे इन्हें मारो। फिर जान भी सैंडल को पकड़ लेता है और मजाक में ट्विंस को मारने लगता है। अब शाओ ट्विंस भी एक्टिंग करते हुए चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं, फादर हमें माफ कर दो। आह! ये सुनकर वुशियान बहुत खुश होता है और अपनी जीभ निकालकर उन दोनों को दिखाने लगता है। थोड़ी देर के बाद वे सब नाश्ता करने लगते हैं। तब इबो कहता है, कल हम सब बाहर घूमने चलेंगे और हुआ और रूस तुम दोनों भी हमारे साथ चलोगे। ये सुनकर रूस बिल्कुल शांत हो जाता है क्योंकि उसे कल अपनी जीएफ से मिलने जाना था। फिर वो धीरे से कहता है, ओके मैं भी साथ चलूंगा। अब नाश्ता करने के बाद दोनों बच्चे कुंगफू प्रैक्टिस के लिए चले जाते हैं। अगले दिन सब लोग तैयार होकर कार में बैठ जाते हैं और पिकनिक पर जाने लगते हैं। तभी हुआ को किसी का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। फिर हुआ मैसेज करता है, स्टूपिड तुम वहाँ क्या कर रहे हो, घर वापस जाओ। तब लवांजी मैसेज करता है, मैं तुम्हारा फेवरेट खाना लेकर आया हूँ। हुआ लिखता है, गो अवे, मैं घर पर नहीं हूँ। फिर लवांजी लिखता है, मैं तुम्हें कल पिक करने आऊंगा। हुआ लिखता है, पागल मत बनो। अब हुआ को ऐसे देखकर रूस मत करने लगता है और कहता है, लवांजी तुम्हारी लोकेशन पूछ रहा है और मैंने उसे लोकेशन सेंड कर दी है। ये सुनकर हुआ गुस्से में रूस की तरफ देखने लगता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। थोड़ी देर के बाद वे गार्डन में पहुंच जाते हैं और मैट बिछाकर जमीन पर बैठ जाते हैं। फिर तीनों बच्चे इधर उधर भागने लगते हैं और खेलने लगते हैं। तभी वहाँ एक लड़का आता है और हुआ के शोल्डर पर हाथ रखता है। हुआ मुड़कर देखता है और कहता है, लवांजी तुम यहाँ। अब हुआ वांजी को एक पंच मारने लगता है पर रूस उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रोक देता है। अब हुआ जल्दी से वांजी को थोड़ा दूर ले जाता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके पेरेंट्स वांजी को देख ना ले। हुआ गुस्से में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने कहा था उसे भूल जाओ। फिर वांजी कहता है, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। हुआ कहता है, ओके मैं भी सॉरी कहना चाहता था, अब जाओ। तब वांजी कहता है, मैं उसे नहीं भूल सकता, मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनकर हुआ ब्लश करने लगता है, फिर भी गुस्से में कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो, जो कल हुआ था वो एक एक्सीडेंट था, उसे भूल जाओ। तब वांजी कहता है, कल वो मेरी पहली किस थी, अब तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। हुआ कहता है, वांजी वो किस नहीं थी, वो एक एक्सीडेंट था। तब वांजी कहता है, मैं नहीं भूल सकता, मैंने कसम खाई थी मैं अपनी पहली किस अपनी वाइफ को ही दूंगा। लान लाइफ में सिर्फ एक बार ही प्यार करते हैं और अब तुम्हें मेरा बनना ही होगा। हुआ कहता है, मैं ये सब नहीं चाहता। तब वांजी कहता है, मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा और मैंने अपनी फैमिली से भी बात कर ली है। ये सुनकर
हुआ चिल्ला कर कहता है, लवान जी। अब हुआ की आवाज सुनकर जान और इबो हुआ की तरफ देखने लगते हैं, पर वो हुआ से कुछ नहीं पूछते और हुआ वांजी को वहां से भगा देता है। अब रात को सब मिलकर खाना खाने लगते हैं। तब इबो कहता है, हुआ सुबह वो लड़का कौन था जो तुमसे मिलने आया था? हुआ कहता है, फ्रेंड। फिर इबो कहता है, तुम कब से रूड बिहेव करना सीख गए? तब हुआ कहता है, लेकिन पापा। वो इतना ही कह पाता है कि जान उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है, उसे डिनर पर इनवाइट करो और माफी मांगो। शाओ फैमिली ने तुम्हें ये सब नहीं सिखाया है। अगर कोई बात है तो तुम हमें बता सकते हो, लेकिन वो अच्छा लड़का लग रहा था। ये सुनकर हुआ अपना सर नीचे कर लेता है और खाना खाने लगता है। अब रूम में इबो जान को हक करता है और कहता है, अब क्या सोचते हैं, क्या वो हुआ का लवर था? तब जान कहता है, अगर ऐसा हुआ तो मैं हुआ की गर्दन तोड़ दूंगा। ये सुनकर इबो जान की बाजू पर मारता है और हंसने लगता है। इबो कहता है, आपको पता है रूस की भी एक गर्लफ्रेंड है और वो भी बहुत सुंदर है। तब जान कहता है, मुझे पता है, मैं अपने बच्चों पर पूरा ध्यान रखता हूँ। फिर इबो कहता है, आप एक प्रोटेक्टिव फादर हैं। ये कहकर वो जान को एक किस करता है। जान कहता है, इट्स ओके, मुझे ये सब करना अच्छा लगता है। अब जान इबो को किस करने लगता है और उसे बेड पर लेटा देता है। फिर वे दोनों लव मेकिंग करने लगते हैं। अगले दिन वांजी डिनर पर आ जाता है और कहता है, गुड इवनिंग मिस्टर शाओ और मिस्टर वांग। तब इबो कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? फिर वांजी कहता है, लवांजी, मैं हुआ का क्लासमेट हूँ। थोड़ी देर के बाद सब खाना खाने लगते हैं। अब वांजी कोल्ड फेस के साथ चुपचाप खाना खाने लगता है और वांजी को ऐसे देखकर जान इबो के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद करने लगता है। तब जान कहता है, तुम्हारी हॉबीज क्या है? फिर वांजी कहता है, बुक रीड करना। तब इबो कहता है, तुम्हें खाना कैसा लगा? वांजी कहता है, ये बहुत टेस्टी था, थैंक यू मिस्टर वांग। फिर इबो हुआ की तरफ देखने लगता है और कहता है, क्या तुम दोनों का झगड़ा खत्म हो गया? तब हुआ कहता है, हाँ, नहीं। फिर इबो स्माइल करने लगता है और कहता है, हुआ झूठ मत बोलो। तब हुआ चुपचाप अपना सर नीचे कर लेता है और खाना खाने लगता है। अब खाना खाने के बाद वांजी सबको गुड बाय कह देता है और हुआ उसे दरवाजे तक छोड़ने चला जाता है। हुआ कहता है, वांजी, मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकता। अब वांजी स्माइल करने लगता है और कहता है, ओके, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। ये सुनकर हुआ ब्लश करने लगता है और वांजी वहाँ से चला जाता है। अब कुछ दिनों के बाद आज हुआ और रूस का कुंफू टूर्नामेंट है। हुआ और रूस दोनों बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। जब जूरी विनर का नाम अनाउंस करती है तो कहती है, फर्स्ट विनर हुआ है और सेकंड रूस है। ये सुनकर रूस थोड़ा उदास हो जाता है। तब जान और इबो रूस को हक करते हैं और कहते हैं, जाओ अपना इनाम लेकर आओ, तुमने अपना बेस्ट किया था। फिर हुआ और रूस अपना अपना इनाम ले लेते हैं। तब वो शियान कहता है, ओह, रूस अगर हार गए? तब इबो कहता है, नहीं, उन्हें सेकंड प्राइज मिला है। फिर दोनों बच्चे जान और इबो के पास आते हैं और उन्हें हक करते हैं। तब जान कहता है, चलो इसी खुशी में आज सेलिब्रेट करते हैं। इस तरह से इस कहानी का भी हैप्पी एंडिंग हो जाता है। अब मिलते हैं नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।